मेरे पास सुबह से कहाँ बैठ रहा है तू? कॉल पे कॉल आए जा रहे थे, आसमान में कॉल टंग पे जाओ। कॉल करी जा रही थी। मैंने उसका कोई आंसर नहीं दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद मुझे उसके ऊपर मैसेजेस आने लगे, धमकी भरे मेरे पास मैसेज आने लगे। मैसेज में मुझे धमकी दी गई है कि सबसे पहली कंप्लेंट तो तुम्हारे ऊपर बनती है। मेरे ऊपर किस लिए बनती है? तुम सीडीआर की बात कर रही हो मुझसे? तुम मिर्ची क्यों लगी सीडीआर के नाम से? इसलिए लगी क्योंकि वो बात जायज है। मैं सबसे बात कर रही हूँ, डर किस लिए? सीधा बोलो, मैं अपनी सीडीआर खुद पेश कर रही हूँ। खुद बोलो ना अगर कि मैं अपनी सीडीआर पेश कर रही हूँ, मैं बात नहीं करती। लाओ मैं पहलू दे दो मुझे दिसंबर की 1 तारीख से लेकर 31 तारीख की मैं दे दूंगी। ठीक है, नंबर कैसे आया, क्यों आया, उस पे मुद्दे मत उठाओ। तुमने कॉल किया ना, तुम तब भी पुलिस कंप्लेंट कर लेती, जैसे अपनी वीडियो रुकवाने के लिए कंप्लेंट करी थी। तो मुझे क्यों पकड़ रही हो बीच में? मुझे किस लिए पकड़ रही हो? तुमने सरेआम बोला। अब तुम्हारी साइड के लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हें जहां से देके निकल गए, वो तुम्हें पता था कौन कैसा था। मैं तो सचिन मनीषा के साथ खड़ी हूँ, सचिन के साथ नहीं मनीषा के साथ, इसको बोला जाता है सचिन मनीषा। तो मैं ले रही थी नाम की आईडी का, तो मैं बोलूंगी मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ, मैं राज फैमिली के साथ, यानी कि अप्सरा मामों के साथ खड़ी हूँ। तो मेरे मुद्दे पर उठने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मिर्ची कोई मत लगाओ भाई। सचिन और मनीषा अगर एक हो गए हैं, अगर मनीषा अपने पति के पास चली तो मिर्ची रखने की बात नहीं है। अब तुम तो जो मर्जी बोलते रहो, इसमें तुम क्यों वो बन रहे हो कि इज्जत है, ये थे, वो थे, या जो भी थे। और ना 4 आइडिया जो है वो तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। 4 आइडिया है जो मैंने कल लाइव में ट्रेस करी है और आज की लाइव में अपनी रही है, टोटल 4 है। उन आइडिया को ट्रेस करने के लिए मैंने साइबर क्राइम में दे दिया है। मैंने साइबर क्राइम में आप लोगों का दे दिया सबूत। 4 आइडिया पकड़ूंगी और पकड़ के सामने दिखाऊंगी कि कौन से विपक्ष के लोग थे जिन्होंने इतना गंदा मैसेज मुझे लिखा, और फिर ना ऐसे घुमाऊंगी। मैंने अपशब्द यूज नहीं किए ना, मैं अपशब्द यूज करती हूँ। ठीक है, वो तो मेरे हस्बैंड ने वो देखा, मेरे हस्बैंड को गुस्सा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि इस बंदे के लिए मुझे देखना है, मुझे इस पर एक्शन लेना है। तो ठीक है, वो लेंगे हम, वो मेरा पर्सनली मैटर चला गया उनके साथ। तो बात कर रहे हैं हम आपकी, आप मेरे ऊपर वीडियोस बना रही हैं, बनाइए। आपका भाई बना रहा है, आप बनाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास भी है सब कुछ, मैं भी रख रही हूँ। अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम अपनी सीडीआर आगे पेश कर दो, ना कि अपनी निकालो ना डिटेल, निकाल कर पेश कर दो कि नहीं है हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, फिर मैं अपनी दे दूंगी। क्या है नहीं है, छुपा क्यों रही हो तुम? किस लिए छुपा रही हो? फिर मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? सिंपल सी बात समझ लो, मुझे ललकारोगे तो ये मत सोचो मैं डरती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। तो तुम लोग समझ रहे हो कि मैं डर जाऊंगी? नहीं, गलती एक बार होती है। ठीक है, राजा भी अपना बजट चलने से पहले चाले देखता है। अगर मैं चुप हूं ना तो मैं चुप नहीं थी, अपना शैतानी गेम खेलती हूँ। फिर मैंने अगर कुछ नहीं बोला ना, आप लोगों को राइट्स नहीं है मुझे कुछ बोलने का। मेरी जब तुम्हारे विपक्ष के लोग तुम्हें छोड़कर भाग गए, मेरी गलती मुझे बता दो ना। अब वो हमारे राज फैमिली को कॉल करे, अगर हमारे उनको कॉल करे तो हमारी गलती क्या है? राज फैमिली ने साफ तो बोल दिया कि हमें जरूरत पड़ेगी तो मोनिका को बुलाएंगे, हमें किसी और लोगों की जरूरत नहीं है। क्यों पूछा आपने कि हम आ जाते हैं? आपके लिए भी है। तो राज फैमिली ने आप लोगों को साफ मना कर दिया। पहला राज फैमिली ने भी कर दिया। और देखो जी तिवारी फैमिली आप लोग, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगी, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को हार्म पहुंचाने का, मेरा मकसद नहीं किसी को गलत बोलने का। मैंने लोग ऑडियंस ने मुझसे पूछा, मुझे आपसे नहीं, मुझे ऑडियंस से मतलब है। उनके सवालों के जवाब थे, मुझसे पैनल में पूछा गया, मैंने जवाब दे दिया। मैंने जवाब दिया क्योंकि पब्लिक चाहती थी और सच और झूठ बोलना, तो मैंने सच बोला कि सच है। आपने किया, 5 बार कॉल आया। अब आपको किसने किया और नहीं किया उस मैटर को छोड़ दो, आप अपना सबूत आगे कर दो, लो जी, ये लो जो नंबर जो है, जो डिटेल मेरे पास, फिर वो मिसमैच कर लेना आपस में आप लोग। तुम्हें किसने बोला मैंने सीडीआर निकाली? ऐਵੇਂ हवा में उड़ा रहे हो तुम लोग। मैं तो सबूत दे रही हूँ कि बात करते हो। किसने बोला कि मैंने तुम्हारी सीडीआर निकाली? किसने बोला मैंने तुम्हारी सीडीआर निकाली? मुझे प्रूफ दो, किसने बोला कि मैंने तुम्हारी सीडीआर निकाली? मेरे कानून में राइट्स नहीं है कि मैं निकाल सकूंगी। मुझे क्यों कानून सिखा रही हो? जितने कानून के पढ़े तुम नहीं पढ़ते हो, 4 गुना मैं पढ़ चुकी हूँ। मुझे कानून मत सिखाओ, कानून तुम खुद भी जानती हो। जब तुम लपेटी जा रही थी ना तो मैं खड़ी थी तुम्हारे पास आके, आज तुम मुझे मैसेज लिख रही हो कानून के लिए। मत करो इतना मत करो कि जितने भी लोग तुम्हें और एक औरत हो, इज्जत कर रही हूँ, इज्जत की तरह हो। मुझे गलत धमकी मत दो। धमकी भी अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ना आपकी, तो लोग आपको बोलेंगे मैंने तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला। जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुमने मुझे पलटकर गलत जवाब दिया था, मैं तब भी चुपचाप चली गई थी। ये नहीं कि मेरे को जवाब देना नहीं आता। मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, समझ गई? मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं जो तुमने घमंड से मुझे बोला कि मैं तो देखूंगी, मैं तो जेल बिठाऊंगी, मैं तो कानूनी कार्रवाई करूंगी, मैं तो जेल में बिठाऊंगी। तो बिठा दो भाई, बैठो और बिठाओ, बैठो और बिठाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जानो और
सचिन भैया जानेंगे। तुम लोग आपस में जानो। मेरा राइट है मनीषा, मैं मनीषा के लिए खड़ी हूँ। मनीषा पे जब उंगली उठाओगी तब मैं उंगली याद रखना। मनीषा अपने पति के पास गई। आप लोगों को में से किसी को भी बुरा मानने की बात नहीं है। स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ आप लोगों को कि दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ और दुल्हन फाइनली हमारा चली गई। रोकने वाले रोक लो। अब उनकी जिंदगी में भस्म मत करना। उनकी जिंदगी, उनको जिंदगी अपनी आराम से जीने दो और तुम मुझे धमकी मत दो। इस चीज के लिए मैंने जो देना था एक्शन वो मैं लूंगी। डंके की नोक पर बुलाओ तुम मुझे, मैं आऊंगी। मैं डंके की नोक पर आऊंगी और जितनी बार मैं दिल्ली बुलाऊंगी ना, फिर एक को नहीं बुलाऊंगी, फिर सबको ही बुलाऊंगी मैं। ये ध्यान रखना। मेरे को ना बार बार दहाड़ो नहीं, और जब मैं दहाड़ने पर आऊंगी ना फिर कुंगियां बजेंगी सबकी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ तो मुझे मैसेज करके जो तुमने लिखा ना, जो तुमने मुझे लिखा उसका जवाब मैं अगर ऑडियंस के सामने दे दूं ना, जो तुमने मुझे लिखा है अगर मैं दिखा दूं तो दिख जाएगा नकाब तुम्हारा कि कितने तुम घमंड में रहती हो। घमंड मैं तुम्हें बताऊंगी कितना है घमंड। बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे घर में अगर घमंड नहीं है तो तुम्हारी भाभी के अंदर घमंड नहीं है, तुम्हारी मम्मी के अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। इसीलिए बोल रही हूँ कि सुधर जाओ। मेरा नाम मत लो, अपनी कंट्रोवर्सी अपने पास रखो, मुझे किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनाओ। मैं उससे पहले मैंने तुम्हारी बच्ची को देखा था, भोपाल आने से पहले मैंने तुम्हें फोन किया था कि मैंने इज्जत से बोला था कि नेहा दीदी आप इस चीज को यहीं क्लोज कर। तुमने क्या जवाब दिया था मुझे? तुम मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आई। मैं नहीं करूंगी कॉम्प्रोमाइज, मैं लीगल चलूंगी। बोला था ना आपने मुझे ऐसा। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मैं इस वक्त नहीं, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग भी दे सकती हूँ आपको। आपने मुझे किस तरीके से बोला? आपने मुझे बहुत गंदा वर्ड बोला था। याद करना क्या बोला था। मेरी लैंग्वेज ना वो वाली नहीं है जो मैं वो लैंग्वेज यूज करूँ जो आपने मेरे लिए यूज करी थी। वहां पर मेरे लिए यूज नहीं करी थी आपने। लव बोलो। आपने एक बार ये भी बोला था, सचिन के जो बोला आपने बोला, डंके की नोक पर बोल रही हो आपने बोला, समझे? रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मैं तो बिठाऊंगी, मैं तुम्हारा हानि करूंगी, आपने बोला था। आपने मुझे ये बोला जो बीच में आएगा सबको लपेटूंगी। अब तू बीच में आएगी तो तुझे भी लपेटूंगी। क्यों भाई? जब अपना चिट्ठा लेकर तुम लोग दूसरे के द्वार पर गए थे, जब पोले खोल रहे थे, जब नहीं सोचा था। अब आप पोल खोलने की बात आ रही है जो बीच में आएगा। अरे इज्जतदार फैमिली हो, अपनी इज्जतों को बचाओ। मुझे धमकी मत दो। एक बार आराम से मैसेज लिखती हूँ, मोनिका मुझे तेरे से बात करनी है, ये क्या मैटर चल रहा है मुझे बता। तुम मुझे सीधा भरे धमकी लिख दोगी। कौन कौन देखना चाहता है कि मैं चिपका दूं तो बताना, मैं चिपका दूंगी। बताना मैं चिपका दूंगी इधर कि मुझे क्या क्या बोला गया। अगर देखो तुम लोग ना, मैं आप सबको और सबके लिए बोलूंगी, ऑडियंस को बेवकूफ मत बनाओ। ऑडियंस के बिहाफ पर चल रहे हो तुम लोग। ऑडियंस ही है जो तुम्हें उठा रही है। अगर ऑडियंस उठा सकती है ना, ऑडियंस गिरा भी सकती है। ऑडियंस गिरा भी सकती है। फेक से जो तुम जितने कॉल मैसेजेस करवाती हो ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम इस चीज में मुझसे बेहतर नहीं जानता। और ये माल हानि क्या माल हानि यार? अपने दम पर कमाओ, ऑडियंस में कमाने के लिए दे तो रही है। ऑडियंस के दम पर तो तुम सब अपने घर में चूल्हे जला रहे हो। ऑडियंस ही तो तुम्हें उठा रही है, फिर ऑडियंस को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? मुझे पता है ऑडियंस को कैसे गाली देते हो। ठीक है, अपनी बारी में जुल्म मची थी ना कि मेरे को ऐसा लिखा, मुझे लिखाओगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और मैंने अगर पकड़ लिया ना, वो तुम लोग अच्छे से जानते हो, अगर मैंने पकड़ लिया और साबित हो गया तो घर से घसीटती हुई लेकर आऊंगी। घसीटती हुई। मैंने किसी को गलत कमेंट किया ना, मैं गलत बोला ना, मैं गलत कमेंट करवाती हूँ। और अगर मेरे पास प्रूफ आ गया कि कराने वाली कौन है, फिर मैं उसे बख्शूंगी, चाहे वो कोई भी हो। और मैं एक नंबर की ना, फिर समझ नहीं सकते हो, मैं बहुत खुलखारी हूँ। मैं आईडी ट्रेस करके बुलवाऊंगी जरूर वो आईडी, और मुझे पता चला कि वो किसके सब्सक्राइबर है और किसका है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं। ये वादा है मेरा, वादा पूरा करके दिखाऊंगी। आईडी निकलवाई है, आईडी दी है आज। जितने दिन में मुझे मिलेगी मिलकर घसीटती हूँ, मारती लाऊंगी। पुलिस कंप्लेंट ये सब बाद में चलेगी। गलत बोला है, उस गलत के कमेंट रखे हैं मैंने। तो मुझे धमकी मत देना। धमकी देनी है ना, जिसको देनी है सरेआम दो, ऑफ कैमरे मत खेलो। मुझे जो तुम धमकी दे रही हो ना, बहुत गलत जगह तुमने धमकी दी है, बहुत गलत। अभी तक तो मैं नहीं आ रही थी, पर अब मैं आकर लड़ूंगी सामने। अब लड़ूंगी। अभी तक मैं तुम्हारी बेटी की इज्जत समझ रही थी कि बच्चे स्कूल जाएगी तो अपनी माँ की चीजों को देखकर बच्चे कैसे फेस करेगी, पर तुमने उसको भी लिहाज नहीं रखा, लिहाज नहीं रखा। उसने कॉल किया, मनीषा ने जब क्यों नहीं जवाब दिया? तुम लोगों ने मदद क्यों नहीं करी? जब सामने बोलते ना, छोड़ो यार, तुम लोगों से तो बात